हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, यहाँ हम इट्स अ पिका कार्ड रीडिंग। तो आज हम ये जानेंगे कि हम पहले आपकी प्रेजेंट एनर्जी चेक करेंगे, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि जो भी पाइल आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है। और फिर हम ये जानेंगे कि व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है वो भी, ये सब हम आज की रीडिंग में जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ दो पाइल हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 ब्लू स्टार एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2 क्रिस्टल क्लियर स्टार, ठीक है। तो आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए और फिर मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो पाइल 2 को मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। एंड नहीं, मैं इसे कहीं और नहीं, मैं यही रखती हूँ इसे, ठीक है। एंड दिस इज़ पाइल 1 इस, ठीक है। और फिर पहले हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके लिए और क्या एडवाइस है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी मैच कर रही है तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी नहीं है तो फिर आप दूसरा पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, थ्री ऑफ कॉइन्स, जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द डेविल, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स। गिव मी 1 सेकेंड, हाँ। यस, तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी, जैसा कि मैं पहले दिखा चुकी हूँ, 3 ऑफ कॉइन्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है जैसे आप अपनी पढ़ाई में कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने की सोच रहे हैं कि कुछ आगे करना है तो मुझे कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। कुछ लोगों के लिए मुझे बिजनेस लग रहा है जहाँ आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं किसी के साथ मिलकर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, द डेविल कार्ड मैं दिखा चुकी थी, कि शायद आप अपने सपनों को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं या फिर अपनी इच्छाओं को लेकर आप इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि आप दूसरों की फ़िक्र ही नहीं कर रहे हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। दूसरों की खुशी, वो कहते हैं ना, भाड़ में जाए, मुझे खुश रहना है। कुछ इस तरह का एटीट्यूड आपका लग रहा है मुझे, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिलना चाहिए। कुछ ऐसा एटीट्यूड लग रहा है मुझे आपका, आपकी प्रेजेंट एनर्जी। कुछ लोग बिल्कुल काफ़ी पेशेंस रखे हुए हैं। उन्हें पता है कि लाइफ में कुछ चाहिए, अगर कुछ
क्रिएट करना है कुछ तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी डिसिप्लिन क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा है और आप काफ़ी पावर में भी हैं। आपकी अपनी आप जिस जगह पे भी हैं, चाहे फिर आप अपने घर में हैं, आप चाहे बिज़नेस में हैं या फिर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जहाँ भी हैं आप काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड पीपल लुक अप टू यू फॉर गाइडेंस। लोग आपसे सलाह वगैरह लेते हैं, आप उन्हें सही तरीके से गाइड भी कर पाते हैं। आप अपनी भी इच्छाओं के लिए काफ़ी हद तक मैं क्या कह रही थी, मैं भूल गई। अपनी इच्छाएं अगर आपकी कुछ हैं तो उसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जो काफ़ी हद तक आपने क्रिएट किया हुआ है अपनी लाइफ में। तो पेशेंस आपने रखा हुआ है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप पहले से काफ़ी टायरेंट थे समवेयर, लेकिन आपका अपना वो सोलमेट आपको मिल चुका है। आपको लग रहा है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, वो प्यार, मुझे ये प्यार ही नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक। तो आपको वो मिल चुका है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे वो सेम जेंडर के प्रति आकर्षण लग रहा है। ठीक है, जो भी हो, आपको जिस तरह का भी प्यार एंड सपोर्ट की ज़रूरत महसूस होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो वो प्यार, वो सपोर्ट अगर किसी की चाहिए थी तो काफ़ी हद तक शायद वो आपके पास है। ठीक है, तो ये है आपकी प्रेजेंट एनर्जी। अगर मैच करती है तो फिर आगे की रीडिंग्स आप देख सकते हैं। तो कुछ लोग काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं अपने सपनों को लेकर, किसी भी तरह पूरा करना है। ठीक है, कुछ लोगों ने काफ़ी डिसिप्लिन क्रिएट किया हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है। कुछ क्रिएट करना है तो पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है। एंड पीपल लुक अप टू यू फॉर गाइडेंस एंड फॉर एनीथिंग। और कुछ लोगों के लिए जहाँ प्यार की ज़रूरत अगर है आपकी लाइफ में, तो ऑलरेडी वो चीज़ें शायद हैं अभी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। ठीक है, तो फिर आगे के भी कार्ड्स देख लेती हूँ मैं, और आपसे क्या कहा जा रहा है एंड व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। लेट्स सी। दो कार्ड्स आ गए। मुझे एक ही कार्ड्स लेना था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ मैं दोनों कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स आपके लिए आए हैं। मुझे अभी तक जितने भी ये कार्ड्स दिख रहे हैं, ये सारे कार्ड्स बहुत कुछ कह रहे हैं। 1 मिनट। ओके, ओहो, सी पाइल 1। मैं पहले कार्ड्स दिखा दूँ, ठीक है। द थर्ड हाउस,
कैनरी स्पिरिट, मुझे नहीं पता मैं सही तरीके से प्रोनाउंस भी कर रही हूँ या नहीं, ठीक है। डॉग स्पिरिट, सिक्स ऑफ स्क्रॉल्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। सी पाइल 1, आपके हॉरोस्कोप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थर्ड हाउस काफ़ी एक्टिव है। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का घर होता है। पराक्रम यानी कि हमारी मेहनत, हम जो मेहनत करते हैं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका थर्ड हाउस एक्टिव है। तो समवेयर कहीं ना कहीं अगर आप ये जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, या तो बिज़नेस में, या फिर अगर पढ़ाई वगैरह भी आप सोच रहे हैं कि कुछ कोचिंग ज्वाइन कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ, तो यस, आपका थर्ड हाउस काफ़ी एक्टिव है। तो वो पराक्रम करने का, वो मेहनत करने का वक्त आ चुका है आपके लिए, आपसे ये कहा जा रहा है। तो ये वक्त है, अगर आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसमें बिल्कुल खुद को झोंक देने का, खुद अपनी पूरी पोटेंशियल दिखाने का ये वक्त है आपके लिए, ठीक है। यहाँ ये स्पिरिट, ये बर्ड आपसे कह रही है सिंग योर ओन सॉन्ग। ये मुझे लास्ट टाइम मैं एक रीडिंग की थी तो उसमें जजमेंट कार्ड में कुछ ऐसा ही आया था, तो बस मुझे वो कार्ड याद आ गया, जजमेंट कार्ड की। ऐसा लग रहा है आपसे कहा जा रहा है कि आप जो करना चाह रहे हो आप वही करो, वो दूसरों के इशारे पे मत चलो। वो दूसरे अगर आपको कंट्रोल कर रहे हैं कुछ तो नहीं, हमें खुद पता होता है कि हम किस लायक हैं, हम क्या बन सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है सिंग योर ओन सॉन्ग, अपने मन की धुन बजाइए, ठीक है। तो जो मन कर रहा है आप वही कीजिए। आपका मन कर रहा है कि मुझे बहुत पढ़ना है, मुझे कुछ क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, बाय हुक और बाय क्रुक, जस्ट गो फॉर इट। आपसे ये कहा जा रहा है, खुद को रोकिए नहीं, ठीक है। एंड डॉग स्पिरिट यहाँ आपसे ये कह रहा है कि बी लॉयल टू व्हाट यू लव। तो आप किस चीज़ को करना बहुत पसंद करते हैं? अगर कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे लिए यही है, या फिर आप कुछ पढ़ाई में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो अब तक शायद बाकी लोगों ने नहीं किया, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो यही बनना है, मुझे तो यही करना है, तो डॉग स्पिरिट यहाँ आपसे कह रहा है, क्योंकि डॉग लॉयल्टी का भी प्रतीक होता है ना, ये हम सभी जानते हैं कि डॉग काफ़ी वफादार होता है, डॉग स्पिरिट। तो ये आपसे कह रहे हैं कि बी लॉयल टू व्हाट यू लव। तो जिस चीज़ को आप क्रिएट करना चाह रहे हैं या जिस चीज़ को भी पाना चाहते हैं, तो उसके प्रति आप कमिटेड रहिए। वो ये नहीं कि आज कुछ और फिर लग रहा है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो कल कुछ और डिसाइड कर लिया। नो, यू हैव टू बी लॉयल टू व्हाट यू लव, ठीक है। क्योंकि वक्त निकल रहा है आपके हाथ से। द सेंस ऑफ टाइम, सिक्स ऑफ स्क्रॉल्स, ये आपसे कहा जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए भी आप आपका थर्ड हाउस एक्टिव है, तो मेहनत तो आपको करनी है, और शायद आप करने की बिल्कुल आप सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, वक्त फिसल रहा है आपके हाथ से, तो वक्त को आप वेस्ट मत कीजिए। वो एक होता है ना कि अब तक तो इतना कुछ कर लिया, थोड़ा सा कुछ बाकी है, तो वो जो थोड़ा बाकी है, वो जो थोड़ा एफ़र्ट बाकी है उस कंप्लीशन तक पहुंचने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि वो एफ़र्ट आप लगाइए। आप डरिए नहीं कि आगे क्या होगा, बात की बाद में सोचेंगे, ठीक है। वो एफ़र्ट जो आपको लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त निकल रहा है आपके हाथ से, तो वो जो एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है कि जिससे आपको लग रहा है कि मैं जो पाना चाह रहा हूँ वो मुझे मिल जाए, तो उसके लिए पहले वो एफ़र्ट लगाना तो ज़रूरी है ना, ठीक है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि वक्त निकल रहा है, आप एफ़र्ट लगाइए, आप मत डरिए कि आगे क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। एंड थ्री ऑफ कप्स, तो एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, सी 3 and 4 एंड द लवर्स। यहाँ आपकी प्रेजेंट एनर्जी थी कि समवेयर आपको प्यार की ज़रूरत महसूस हो रही थी, और वो प्यार है भी आपकी लाइफ में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्यार 4 of Wands में कन्वर्ट होने वाला है। तो शायद आप अगर किसी से शादी करना चाह रहे हैं तो पूरे चांसेस हैं
कि आपकी ये शादी हो जाएगी उनसे। अगर आप किसी के साथ चाहते हैं कि यूनियन चाहते हैं, सम सॉर्ट ऑफ यूनियन और समथिंग लाइक दैट, जो भी, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी पूरी है। और यहाँ भी द लवर्स कार्ड आया है। सी कार्ड्स कैसे रिपीट होते हैं, यहाँ भी लवर्स कार्ड आया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो प्यार अपनी लाइफ में चाहते हैं वो प्यार तो आएगा ही, मुझे तो लग रहा है कि शादी भी होगी और पूरा 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन भी होगा। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप किसी चीज़ को पाने के लिए तो बहुत अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत आपकी रंग भी लाएगी, ठीक है। एंड मैं बॉटम ऑफ द डेक कार्ड ज़रूर दिखाऊंगी। डेथ कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है हो रहे हैं, या तो जो भी प्रोसेस में हैं। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि सी यहाँ भी 8 ऑफ पेंटिकल्स, वैसे भी आप अपनी लाइफ को समवेयर आप ट्रांसफॉर्म तो करना चाह रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ डॉग स्पिरिट और ये स्पिरिट, ये बर्ड भी आपसे यही कह रही है कि जो चाहते हो आप वो करो एंड बी कमिटेड टू योर गोल। हाँ, आपसे ये कहा जा रहा है बाय हुक और बाय क्रुक। आपकी प्रेजेंट एनर्जी ऐसी है कि मुझे जो चाहिए वो तो बस मुझे लेना ही है। आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्चुअली आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये डेथ कार्ड कह रहा है जो आपकी मेन एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रहा है, या तो हो रहा है, या फिर अगर आप मेरी ये रीडिंग देखेंगे तो उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाने वाली है। एंड बिलीव मी, इस डेथ से आप डरिएगा नहीं, ठीक है। डेथ का मतलब हमेशा मरना नहीं होता, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत ही आने वाला है। ये जो अपने जीवन को आप ब्यूटीफुल बनाना चाह रहे हैं ना, कलरफुल करना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये कार्ड भी बता रहा है कि ये पॉसिबल है। ये चीज़ें आप बिल्कुल अपनी लाइफ में ये चीज़ें आप आकर्षित कर रहे हैं, वो मेहनत आप करते जाइए, ठीक है। खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बिल्कुल 100% आने वाली हैं। मुझे लग रहा है कि 13 डेज़ में भी आ सकती हैं, या फिर हो सकता है 13 महीने लग जाएं या 13 हफ्ते हो जाएं। थोड़ा वक्त लगता है, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में कभी कभी वक्त भी लगता है। तो जो भी हो, यस, मैं कुछ गाइडेंस कार्ड भी आपके लिए लूँगी और आपको क्या करने की ज़रूरत है देख लेते हैं। ओपन द डोर का कार्ड आया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, अपॉर्चुनिटीज शायद आपकी लाइफ में आ रही हैं, आना चाहती हैं, लेकिन आपने दरवाज़ा बंद करके रखा हुआ है क्या? कहने का मतलब ये घर के दरवाजे की बात नहीं हो रही, अपने दिमाग का दरवाज़ा खोलिए। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है जो शायद आप यूँ भी, क्योंकि हम सभी के साथ ऐसा होता है, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारी लाइफ में आती हैं लेकिन हम बिल्कुल उन पर गौर ही नहीं करते और बस वो आती हैं और चली जाती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है ओपन द डोर। आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ ज़रूर रही हैं या फिर आने वाली हैं। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बिल्कुल अपना दिल, अपना दिमाग सब खोल के रखना है, ताकि जब अपॉर्चुनिटी नॉक करे तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठा पाएँ, ठीक है। और प्यार मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस पाइल की रीडिंग में, जहाँ प्रेजेंटली भी आप समवेयर आप जो प्यार चाहते हैं आपकी लाइफ में वो है, और चांसेस हैं कि वो शादी में भी या सम सॉर्ट ऑफ यूनियन में भी चेंज होने वाला है आपका वो प्यार, ठीक है। गेट अप, गेट मूविंग। आलस नहीं करना है आपको, बिल्कुल वो जो कुछ भी बाय हुक और बाय क्रुक आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपसे कहा जा रहा है गेट अप एंड गेट मूविंग। तो बिल्कुल एक्शन लीजिए, जो उस चीज़ के लिए जो भी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो भी स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, वो सब आप कीजिए। दिमाग और दिल का दरवाज़ा खोल के रखिए, एक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए, स्ट्रैटेजी बनाइए।
ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में आ रही है। एम्ब्रेस चेंज, सी मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में आ रही है और उसके बाद ये कार्ड आया एम्ब्रेस चेंज। तो अब मैंने कहा और ये कार्ड आया तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो आपकी लाइफ में एक्चुअली आ रही है। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करना है, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव है। ये डेथ जो होने वाला है आपके ओल्ड सेल्फ का डेथ होने वाला है, समझे। तो आप अब तक जो थे शायद अब वो आप नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल एक नए इंसान होने वाले हैं। शायद आपका सोशल स्टेटस चेंज होने वाला है, जो भी स्टेटस है आपका एज अ अगर मे बी आप अभी तक अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपकी शादी होने वाली है। अब तक अगर आप बिज़नेस शुरू करने के बारे में बस सोच रहे थे तो शायद अब आप पूरी तरह से वो एक्शन ले पाएंगे, अपने बिज़नेस को आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और चेंज तो पावरफुल चेंजेस आर कमिंग योर वे। एंड ये लास्ट मैसेज आया है शिफ्ट योर मनी माइंडसेट। तो कहीं शायद आप लैक फील कर रहे होंगे किसी तरीके से, कुछ ऐसा लग रहा होगा आपको। एंड हाँ, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है गेट आउट ऑफ योर ओन वे। तो कहीं ना कहीं वही आपसे शिफ्ट योर माइंडसेट, शिफ्ट योर मनी माइंडसेट कहा जा रहा है। तो कहीं आपको लग रहा होगा कि शायद पैसे की कमी है, शायद कुछ कमी है जिसकी वजह से मैं जो जहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊँगा, या कुछ अपनी लाइफ में आकर्षित करना चाह रहा हूँ लेकिन शायद पैसे कम है इस वजह से नहीं हो पाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि आप इस माइंडसेट को चेंज कीजिए। पैसे की कमी किसी की लाइफ में नहीं है। ज़रूरत होती है कि हम उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून इन करें, टैप इन करें, तो फिर दिस विल कम योर वे एफर्टलेसली, यू नो, जो भी हो। एंड यस, समवेयर आप ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है। कुछ और एडवाइस कार्ड्स मैं लूँगी। देखते हैं और आपसे क्या कहा जा रहा है। काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। पाइल 1, आपका थर्ड हाउस काफ़ी एक्टिव है, तो ये पराक्रम करने का वक्त आ गया है। गेट रेडी, हाँ, अपनी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है आपके लिए। वक्त फिसल रहा है, यू नो, 6 ऑफ स्क्रोल्स। तो बिल्कुल वो जो लास्ट एफर्ट आपको लगाने की ज़रूरत है टू रीच योर एंड गोल, तो वो एफर्ट लगाने के लिए जिस पराक्रम की ज़रूरत है, जिस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप वो करें। गेट रेडी एंड स्माइल। तो रेडी हो जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, या शायद एक्शन लेने के लिए। यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आपसे कहा जा रहा है। एंड प्रैक्टिस लिविंग अप टू योर पोटेंशियल। तो सी देखिए किस तरीके से ये मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, ये गौर करने की ज़रूरत है कि मतलब किस तरीके से ये सारे कार्ड्स रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाइए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रेडी हो जाइए। और आप ये जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है ना कि कोई खुश हो या ना हो, मुझे खुश रहना है, बाय हुक और बाय क्रुक मैं जो चाहता हूँ वो मुझे अचीव करना है। तो आपसे कहा जा रहा है गेट रेडी, बिल्कुल रेडी हो जाइए। एंड जो आपकी पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कीजिए, आपसे ये भी कहा जा रहा है। तो अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। ऐसे भी आपका थर्ड हाउस एक्टिव है, तो पूरे चांसेस है कि आप अपने मेहनत में कमी छोड़ेंगे भी नहीं। अगर एक सन कार्ड आता तो मज़ा आ जाता इस रीडिंग में लेकिन खैर अब तो मैं सिर्फ एडवाइस कार्ड्स ले रही हूँ। डू ओनली वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू। तो आपका जो मन करता है कि मुझे यही करना है, तो बस आप वही करें, ठीक है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको गाइडेंस मिली, यहाँ से आप जान पाए कि आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत थी आगे के लिए, आने वाले दिनों के लिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ से गाइडेंस मिली तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और अब मैं पाइल 2 की रीडिंग शुरू करती हूँ। हेलो पाइल 2, आपने ये क्रिस्टल क्लियर स्टार चूज़ किया था, तो अब हम देख लेंगे कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है एंड व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है और फ्यूचर के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ, और अगर आपको लगे कि ये एनर्जीज़ आपकी हैं, प्रेजेंट एनर्जी, तो आप ये पूरी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो फिर आप पहली रीडिंग देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि शायद वहाँ कुछ मैसेजेस आपके लिए हों। ठीक है। तो यस, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ओके, द 8th हाउस। Ace of Cups। आप बिल्कुल प्यार से भरे हुए हैं। आगे देखते हैं और क्या है आपकी एनर्जीज। बहुत खुश हैं अपनी जगह पे आप, बहुत होल एंड कंप्लीट फील कर रहे हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। Seven of Cups। कंफ्यूज्ड हैं आप, भरपूर भी हैं आप, होल भी फील कर रहे हैं, बट समवेयर थोड़े कंफ्यूज्ड भी हैं कुछ लोग। आगे देखती हूँ क्या एनर्जीज हैं। द फूल। ज़रूरी है ये एनर्जी आपके लिए, इतना कंफ्यूजन से ही नहीं है। एंड यस, 10 of Wands। उफ, कहीं कुछ किसी आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि आपको लग रहा है कि बस मैं मर रहा हूँ इन जिम्मेदारियों के नीचे। आप ऐसा फील कर रहे हैं कुछ लोग। आई होप आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। एंड यस, कुछ लोग तो बिल्कुल भरपूर होल फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फुल ऑफ लव हैं। कुछ लोगों को काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, वही या तो करियर को लेकर या फिर प्यार को लेकर, या फिर कुछ लाइफ के कुछ और भी चॉइसेस हैं उन्हें लेके आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। एंड कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो टेक अ रिस्क, टेक अ लीप ऑफ फेथ, कि हाँ ठीक है, ईश्वर पे विश्वास करके वो करते हैं और फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। एंड मैं गलती से कार्ड शफल किए जा रही थी, मुझे 4 ही कार्ड्स लेने थे यहाँ, लेकिन अब एक और 5th कार्ड आया है तो मैं दिखा देती हूँ आपको। 6 of Swords। तो कुछ लोग समवेयर आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, कहीं शायद आप खुश नहीं थे किसी डिसीजन से। यस, आपकी लाइफ में कहीं कुछ तो गलत हुआ है। गलत मीन्स बहुत ज़्यादा गलत मत समझिएगा, हो सकता है 10 of Wands की एनर्जी में जहाँ पे बिल्कुल तंग आ चुके हैं, अपनी सिचुएशन से आप तंग आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इस बोझ के तले मैं मर रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन। और शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब मुझसे ये सब हैंडल नहीं होगा, मुझे लेट गो करना चाहिए। तो उस भार को भी आप लेट गो कर रहे हैं और
कहीं शायद बहुत सारी चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, तो आपको लग रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आप लेट गो कर रहे हैं। आपको लग रहा है ईश्वर पे छोड़ देता हूं, देखता हूं आगे क्या होने वाला है। तो ऐसी प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं आपकी। अगर ऐसा है, अगर ये प्रेजेंट एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। तो फिर आगे देख लेते हैं। Stag spirit. The scribe. आपकी पाइल 1 की भी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा था, एंड पाइल 2 आपकी लाइफ में भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं। पहले कार्ड्स निकाल लूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, Nine of Cups, Four of Pentacles, Three of Swords, Three of Pentacles, bottom of the deck, Three of Pentacles. पाइल 2 आपके हॉरोस्कोप में मुझे मीन्स आपका 8th हाउस एक्टिव है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये 8th हाउस हमारी लाइफ में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है। 8th हाउस स्कॉर्पियो का साइन होता है, और स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा डेथ लाइक सिचुएशंस के लिए जाने जाते हैं। स्कॉर्पियंस की लाइफ में डेथ बहुत आता है, एक बार नहीं कई बार। आपकी लाइफ में 8th हाउस काफ़ी एक्टिव है अभी, तो आप काफ़ी मेजर चेंजेस से गुजर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है,
आपसे कहा जा रहा है टेक द लीड। अगर आप कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे कुछ फ़ैसले जहाँ आप श्योर नहीं है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि आपकी प्रेजेंट एनर्जी, आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं क्या करूँ, डिसीज़न लेना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है टेक द लीड। आप वो डिसीज़न लीजिए, आप फाइनल डिसीज़न लीजिए कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, अगर बहुत दिनों से आपको लग रहा था, ये मैसेज मुझे बहुत कुछ कह रहा है, बहुत दिनों से अगर आपको लग रहा था कि आप कुछ पढ़ना था और शायद आपने कुछ किताबें पढ़नी थी, कोई सब्जेक्ट पढ़ना था या कोई ख़ास तैयारी थी आपको जिसे शायद आपने छोड़ दिया था और आप सोच रहे थे कि मैं करूं ना करूं, कंफ्यूज्ड थे आप, कंफ्यूज्ड हैं आप, अभी भी आप कंफ्यूज्ड हैं। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूज्ड हैं आप, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। शायद आपकी लाइफ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये फैमिली के लिए हो सकता है, अगर आप बिज़नेस में हैं या कहीं भी, तो शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से शायद आप बहुत कुछ अब तक टालते आ रहे थे। कुछ तो पढ़ाई करनी थी आपको, किसी एग्ज़ाम को लेकर, जो शायद आपका सपना था। काफ़ी लंबे समय से शायद आप कोई सपना देख रहे थे, आप सोच रहे थे कि क्या करूं मैं, वो पढ़ूं ना पढ़ूं, कब शुरू करूं। बहुत कुछ पढ़ना था शायद आपको। आपसे कहा जा रहा है कि अब शुरू करो, वो वक्त आ गया है। कि अगर आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत हैं, शायद आपके सपने उससे जुड़े हुए हैं, तो आपसे यहाँ स्टैग स्पिरिट कह रहे हैं कि टेक द लीड। तो आप वो लीड रोल में आइए, आप ही को करना है सब कुछ। अगर कुछ आपको लग रहा है कि पढ़ना था कुछ जो शायद इतने दिनों से आप टाले जा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल अब वो शुरुआत आप कर दीजिए पढ़ने की। कुछ लोग शायद कुछ लिखना भी चाह रहे थे, कुछ राइटिंग, कुछ लोग राइटर भी हो सकते हैं। तो शायद आपको लग रहा था कोई किताब शायद आप लिखना चाह रहे थे और काफ़ी दिनों से आप टाल रहे थे, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप वो किताब लिखो। कुछ लोगों के लिए ये कोई एस्से हो सकता है शायद आप, या कुछ कविताएं भी, कुछ भी हो सकता है। तो आप चाह रहे थे कि मैं कुछ लिखूं, तो आपसे कहा जा रहा है कि हाँ लिखो, दिस इज़ द टाइम। एंड जब आप ऐसा करेंगे और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो खुद को रोकना नहीं है, जो एक्शन लेना है आपको अपने सपनों, क्योंकि मैं अपनी रीडिंग्स में ज़्यादातर सपनों की ही बातें करती हूँ। हम सभी सपने देखते हैं। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर सपने देखते हैं। जो बिजनेसमैन हैं तो फिर वो आगे अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाना है उसको लेकर सपने देखते हैं। कोई शादी का सपना देख रहा है, कोई कहीं कुछ सेटल होने का सपना देख रहा है। तो सपने तो हम सभी देखते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि खुद को रोको नहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं आप खुद को रोक रहे हैं और मुझे लग रहा है जैसे आप घर में खुद को रोक रहे हैं। हाँ, शायद आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन अब तक आप टाल रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल वो एक्शन लीजिए, जो पढ़ने की ज़रूरत है, जो फिनिश करने की ज़रूरत है कुछ, वो आप कीजिए। फ्यूचर आपको नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपने ये एक्शन लिया, वो कुछ चीज़ें, कुछ पढ़ाई आपकी है, या तो आप कोई बुक लिखना चाह रहे थे, कोई एस्से लिखना चाह रहे थे, या शायद आपकी कोई किताब छपने वाली थी, किसी चीज़ में कुछ देरी या तो आप कर रहे थे या तो देरी हो रही थी। अगर आप कर रहे थे तो आपसे कहा जा रहा है कि आप वो एक्शन लीजिए। कुछ किताबें अगर पढ़नी थी जो ज़रूरी थी शायद आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो वो वक्त आ गया है कि आप वो एक्शन लीजिए, खुद को रोकिए नहीं, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सपने पूरे होंगे। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो जब आप ऐसा करेंगे तभी तो आपके सपने पूरे होंगे। हाँ, काफ़ी कुछ लोगों के लिए तो मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, और ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे दिल पे ये जो दिख रहा है ना इस तरीके से, तो कहीं कुछ तो आपके मन में बहुत दुख है, और मुझे ये दुख स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है। कहीं कुछ लग रहा है कि अब तक जो आप कुछ चाह रहे थे क्रिएट करना, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो आप कहीं कुछ क्रिएट तो करना चाह रहे थे, कुछ तो बनाना चाह रहे थे आप,
लेकिन शायद अब तक वो सपना आपका पूरा नहीं हुआ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे द एम्प्रेस का कार्ड आया है और उसके नीचे द स्टार कार्ड आया है, फिर 3 ऑफ कप्स, सारे ही बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी मेन एनर्जी कुछ तो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, और शायद आप कर नहीं पा रहे हैं, आप कहीं स्टक हैं, आप कहीं रुके हुए हैं, आप अंदर ही अंदर रो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल एक्शन लीजिए, और वो कुछ चीज़ें जो काफ़ी पहले से आप छोड़े हुए हैं कि टाले जा रहे हैं आप, अभी नहीं, पता नहीं कब, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल अब आप एक्शन लो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, कहीं कुछ दिखा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक, या फिर अगर आपके पास मुझे यहाँ मैसेज ये मिल रहा है कि कहीं आप शायद किन्हीं 2 चीज़ों में आप उलझे हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस चीज़ को अपनी कितनी एनर्जी दूं। तो वैसे तो 6 ऑफ पेंटिकल्स अलग बातें करती हैं, मतलब ये कार्ड तो कुछ अलग मैसेज देता है, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये मैसेज यहाँ ये मिल रहा है कि समवेयर आपको लग रहा था, शायद आपका ध्यान किन्हीं 2 चीज़ों में था, आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं अपनी एनर्जी इतनी इधर दूं या उधर दूं, इक्वल जो भी हो आपसे कहा जा रहा है। एंड बिल्कुल मुझे ये मैसेज मिल रहा है फ़िलहाल कि आप अब तक आपने अगर कुछ छोड़ा हुआ है, वो कुछ किताबें पढ़ना जो शायद आपके सोल की डिज़ायर है कि आप उन किताबों को वापस पढ़िए, और शायद उनसे बहुत कुछ आपका भविष्य जुड़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल ऐसा कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं और अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आपकी सोल की डिज़ायर है वहाँ भी थोड़ी अपनी एनर्जी लगाइए। तो अगर आपने ए की तरफ ए एंड बी तो अगर आप ए की तरफ अपनी 5% 50% एनर्जी लगा रहे हो, तो 50% बी की तरफ भी लगाओ, ठीक है। तो कहीं कुछ आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। आप पूरी तरह काबिल हैं कि आप वो जो दूसरी चीज़, जो कुछ किताबें जो पढ़नी है, आप पता नहीं, ये मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो कुछ किताबें जो शायद आप काफ़ी दिन से टाल रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, लेकिन आप अब तक पढ़ नहीं रहे हो, तो आप वो करो, उधर भी आप एनर्जी अपनी लगाओ। आप इस काबिल हैं। आपको शायद अब तक लग रहा होगा, आप शायद थोड़े कंफ्यूज थे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, मैं इतनी चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकता हूं। आप खुद को रोक रहे थे 4 ऑफ पेंटिकल्स कि शायद मुझसे इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आप उस लायक हैं कि आप 2 चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। आप अगर किसी एक चीज़ में अपनी 50% एनर्जी लगा रहे हैं, तो आप इस लायक हैं कि आप दूसरी चीज़ भी, अगर कोई आपका सपना है तो उधर भी आप 50% एनर्जी लगा सकते हैं। वो पोटेंशियल आप में है, शायद आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, शायद कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको रोक रही हैं। सी समवेयर वो डिसीज़न हमें खुद लेना पड़ता है, चाहे वो एक्शन लेने से पहले तक हो सकता है कि हम फंसे हुए हों, हमें लग रहा है 10 ऑफ wands, तो कहीं ना कहीं तो आप काफ़ी जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो आप हैं इस लायक, आप इस लायक हैं, तभी तो इतनी जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां हर किसी के ऊपर आती भी तो नहीं है ना, कमज़ोर लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती। तो समवेयर आप स्ट्रांग हैं, आप स्ट्रांग हैं, तो अगर कहीं आप अपना 50% एनर्जी लगा रहे हैं, तो वो दूसरी चीज़ जो कहीं आप काफ़ी दिनों से आप छोड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि शायद मुझे वो पढ़ना है, शायद मुझे वो पढ़ना है, तो आप बिल्कुल इस लायक हैं कि आप अपनी 50% एनर्जी उधर भी लगा पाएँ। और अगर आपने ऐसा डिसीज़न लिया तो आपकी विश फुलफिल होगी, ठीक है। तो आप ज़रूर ऐसा करें। एंड आपका 8th हाउस एक्टिव है, पाइल 2, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीडेंटली आए, ये अच्छी बात नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद लाना है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, हमारी लाइफ में हर चीज़ एक घटना की तरह हो, ये सही नहीं है। वो घटना हम खुद भी तो क्रिएट कर सकते हैं, अच्छी घटना तो वो हर चीज़ एक्सीडेंटली हो, ये सही बात नहीं है। अपने हाथ में कंट्रोल लीजिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन आए मेरी लाइफ में, इसका इंतज़ार मत कीजिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में आप खुद लाइए, क्योंकि आप उस लायक हैं।
आप खुद को रोक रहे हैं, यह आपकी गलती है। आप खुद को रोकिए नहीं। द मोमेंट आप डिसाइड करेंगे कि अब मुझे अपने फुल पोटेंशियल को दिखाना है, मुझे वो जो आज तक जो मैंने कुछ किताबें मैं छोड़ रखा हूँ या रखी हूँ, शायद मुझे अब पढ़ने की ज़रूरत है। आप ये जब डिसाइड करेंगे तो आपकी विश फुलफ़िल होनी है। आप इस लायक हैं कि आप दोनों तरफ एनर्जी अपनी 50-50% लगा सकें। तो उस नेगेटिव एनर्जी से आपको बिल्कुल मूव ऑन करने की ज़रूरत है। कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है तो उस कन्फ्यूज़न से भी आगे बढ़िए। पाइल 2, ठीक है। तो कुछ और एडवाइस कार्ड्स मैं आपके लिए ले लेती हूँ। पाइल 2 की रीडिंग मुझे बहुत ही डिफरेंट लग रही है, बहुत ही अलग तरह की निकल के आई है। मैं इस रीडिंग के साथ, मेरी एनर्जी काफ़ी रेजोनेट कर रही है इस एनर्जी के साथ, इस रीडिंग के साथ। देखती हूँ कि और क्या एडवाइस है आपके लिए। एंड यू नो पाइल 2, इस 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि जब आप दोनों तरफ अपनी 50-50% एनर्जी लगाएंगे, क्योंकि आप दोनों ही चीज़ों को लेकर कुछ हैं सपने आपके जो आगे भी कुछ चीज़ों को आपने छोड़ रखा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि उन किताबों को पढ़ो। और कहीं आप ऑलरेडी अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो आप लॉयल्टी यहाँ पता चल रहा है कि आप अपनी उन दोनों ही सपनों के प्रति लॉयल हैं। और जब आप लॉयल रहेंगे और अपनी 50-50% एनर्जी दोनों तरफ लगाएंगे, तो वो लॉयल्टी आपको वापस रिटर्न में मिलेगी। ठीक है। तो आप अपने सपनों के प्रति थोड़े वफादार हो जाइए। सपनों के प्रति वफादार नहीं होना यानी कि अपने ही साथ चीटिंग करना, तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है। लेट इट गो एंड यू आर लेटिंग इट गो। सी 6 ऑफ सोल्स। आप ऑलरेडी किसी निगेटिव एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं। शायद आपके ऊपर बहुत बोझ है, कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा क्या करूं। आपसे कहा जा रहा है लेट इट गो, और आप बिल्कुल ऐसा कर भी पाएंगे। बिल्कुल, कम से कम ये रीडिंग देखने के बाद आप कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो यू विल बी एबल टू लेट इट गो। कहीं कोई बोझ है मन पे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो उसे भी आप लेट गो कर पाएंगे। और आपके लिए एडवाइस भी ये है। स्टार्ट फ्रेश। तो काफ़ी दिनों से आपने कुछ तो छोड़ा हुआ है ना, जो पढ़ने की ज़रूरत है आपको। आपसे कहा जा रहा है स्टार्ट फ्रेश। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट कीजिए। लेकिन जब आपने काफ़ी दिनों से छोड़ा हुआ है, तो काफ़ी लंबा ब्रेक शायद आप लिए हुए हैं, काफ़ी लंबा ब्रेक आप लिए हुए हैं। तो आपके माइंड को रेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप वापस फ्रेश स्टार्ट करोगे, तो शायद आप वो कुछ जो करना चाहते थे, जो अब तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी एनर्जी 2 जगह कैसे लगाऊं, अब आप वो करने में सक्षम हो पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मेक अ डिसीज़न। तो वो एक डिसीज़न आपको लेना है, एक डिसीज़न ही लेना होता है, और वो डिसीज़न हमारी लाइफ बदलती है। वो डिसीज़न हमें ही लेना होता है, हमारे लिए कोई और नहीं लेता। ठीक है। तो वो डिसीज़न आपको लेना है कि अब बहुत लेजीनेस, बहुत आलस हो गया। अब मुझे एक डिसीज़न लेना है। वो जो चीज़ें मैं काफ़ी दिनों से छोड़े हुए हूँ, मुझे वापस शुरू करना है, आपसे कहा जा रहा है। पाइल 2।
बी द बिगर पर्सन। तो वो बड़ा पर्सन, आई मीन मुझे यहाँ जो समझ में आ रहा है वो ये है कि वो कुछ जो बड़ा आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं, या शायद कुछ बड़ा हम सभी बनना चाहते हैं, आप बनना चाह रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि बी दैट पर्सन, बिकम दैट पर्सन वाइब्रेशनली। तो वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी को अपनी तरफ अगर आकर्षित करना है तो पहले बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट एनर्जी। तो उस एनर्जी को आप आत्मसात कर लीजिए। वो पर्सन जो आप शायद बनना चाह रहे हैं, बन जाइए, एडवांस में बन जाइए। और अब मान लीजिए कि आप बन चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक कॉन्फिडेंट इंसान, मान लीजिए कि किसी को IAS ऑफिसर बनना है, ठीक है। अब जस्ट अज्यूम कि आप वो बन चुके हो, तो आप किस तरह के इंसान रहेंगे? आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा ना। आप अगर एक ऑफिसर भी हैं तो आप ऑफिस भी जाओगे तो 8 to 10 आवर्स आप काम करोगे ना। तो समझ लो कि आप ऑलरेडी बन चुके हो। अब वो 8 to 10 आवर्स आप खुद पे दो, आप वो काम करो, ठीक है। बी दैट पर्सन, बी दैट बिगर पर्सन, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है पाइल 2। आप समझिए कि आप वो बन चुके हैं, और उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? उस इंसान को, उस सक्सेसफुल इंसान को किस तरीके से रहना चाहिए, वैसे रहिए। अगर आपने ऐसा प्रैक्टिस किया तो आप काफ़ी हद तक वो एनर्जी, अगर आपको लग रहा था कि अब तक मैं लेज़ी हूँ, मैं वो 2 जगहों पे अपनी एनर्जी कैसे लगाऊँ, आप लगा पाएंगे। एक डिसीज़न लेना है आपको सिर्फ। देखिए कैसे कैसे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। देयर इज़ नो ग्रेटर वायरस दैन फियर। तो वो एक डर, ये डर हमारी लाइफ में सबसे बड़ा वायरस है। अगर इस डर को हम ख़त्म कर दें तो कोई वायरस हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, हमें नहीं मार सकता। ये डर है ना, ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ये हमें मरने से पहले मार डालता है। तो डरना नहीं है, डरना बिल्कुल मना है, ठीक है। नेवर गिव अप। तो कुछ सपनों को आपने छोड़ रखा है, आपसे कहा जा रहा है नेवर गिव अप। तो अब तक आपने शुरुआत नहीं की है, आपको एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है और शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको अपने फियर को लेट गो करना है। आपको उन ऑप्शंस जिसमें आप फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उसे लेट गो करना है। आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं सब कुछ कैसे हैंडल करूं, आप बिल्कुल हैंडल कर सकते हैं। आप में वो बात है, आप में वो काबिलियत है, आपको गिव अप नहीं करना है। इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस किसी वीक पर्सन के लिए तो नहीं आ सकते। तो आप डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग इंसान हैं, तभी तो ये सब आपसे कहा जा रहा है। द एंटायर यूनिवर्स इज़ कंस्पायरिंग टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट। व्हाट मोर यू वांट? पाइल 2। पूरी कायनात आपको अपने सपनों से मिलाने में लगी हुई है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको एक डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, आपको वो इंसान बन जाने की ज़रूरत है जो आप कहीं किसी लेवल पे खुद को अज्यूम कर रहे हैं कि मैं वो हूँ, वो आप बन जाइए। एंड मेक जॉय एंड फन योर टॉप प्रायोरिटी। तो कहीं कुछ वो आप दुखी हैं। सी 3 of Swords, नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हर इंसान की लाइफ में अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं। लेकिन आप अगर हमेशा उसी तरह दुखी रहोगे, आपको लगेगा, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे कोई बाहर, चाहे कोई लव अफेयर हो, या फिर घर की कोई बात हो कि जिसकी वजह से आप दुखी हैं, आपको लग रहा है कि मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा। अगर ऐसी वाइब्रेशन में आप रहेंगे तो ऐसी ही निगेटिव एनर्जीज आप अपनी लाइफ में और दुख के कारण आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि मेक जॉय एंड फन योर टॉप प्रायोरिटी। तो वक्त निकालिए, और चाहे आप जितनी भी मेहनत कर रही हैं, आपका बिजनेस हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी फैमिली हो, कुछ भी, लेकिन थोड़ा वक्त निकालिए हंसने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि जब आप हर दिन इंटेंशनली खुद को खुश भी रखेंगे कि हाँ खुश रहना भी ज़रूरी है,
तो जब आप हर रोज़ अपनी खुशी पर फोकस करेंगे ना, तो आप और भी खुश होने के रीज़न्स अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है पाइल 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप एंड मैं यहाँ बॉटम ऑफ द डेक ये भी बता देती हूँ, यू आर स्टेपिंग इन टू अ चैप्टर ऑफ आंसर्ड प्रेयर्स। अब इससे ज़्यादा खूबसूरत मैसेज और क्या आ सकता है पाइल 2, कि अब तक आप शायद ईश्वर से कुछ पूछ रहे थे, ये होगा या नहीं, मैं क्या करूं, ये होने वाला है भी या नहीं। कन्फ्यूज़न है ना, बहुत कन्फ्यूज़न है। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, इस चैप्टर में आप अब तक जितने भी प्रश्न थे आपके मन में, ये होगा या नहीं, वो होगा या नहीं, ऐसे हर प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर, आपकी सारी इच्छाओं के उत्तर मिलने वाले हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। द 8th हाउस इज़ वेरी मच एक्टिव इन योर लाइफ, इन योर हॉरोस्कोप पाइल 2। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, यहाँ से आपको गाइडेंस मिला। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी गाइडेंस मिला। अगर हाँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और यस, फिर मैं नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।